हम मांसाहारी खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, अंडे वगैरह खाते हैं, क्या हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? हनुमान जी का संकल्प ले सकते हैं इन चीजों को खाने से? क्या हनुमान जी की कृपा हम पे होती है, हमारा संकल्प पूरा होता है इन चीजों को खाने के बाद? तो ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आपसे इतना कहूंगी कि आप कमेंट में सीताराम जय बाबा की जरूर लिखें इसमें। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं या नहीं ले सकते इन चीजों को खाने से। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, अगर आपकी भक्ति है, भक्ति में आपका मन लग रहा है कि मैं हनुमान जी की भक्ति करूं, इनका चालीसा का पाठ करूं हनुमान जी के लिए, अगर आपका अंदर से ही भाव खुद ही बन रहा है कि हनुमान जी की पूजा करूं, तो फिर ये तो सवाल कहीं से उठता ही नहीं है कि आप लहसुन प्याज या अंडे वगैरह खाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब हम किसी की भक्ति में लीन हो जाते हैं, किसी को हम अपना इष्ट मान लेते हैं, तो उसके लिए हम ये नहीं देखते हैं कि ये चीज हमें छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, ये चीज हमें फायदा करती है या नहीं करती है, हम वो सब कुछ त्याग देते हैं क्योंकि हमें उनसे लगन हो जाती है, चाहे वो कोई भी सही। तो देखिए, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और आप चाहते हैं कि हम चालीसा का पाठ करें या करते हैं, और आपके मन में यही सवाल रहता है कि यार मैं अंडे खाता हूँ तो हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर है या नहीं है, पता नहीं उनकी कृपा होती है या नहीं होती है मेरे ऊपर। तो आप अगर अंदर से ये चाहते हैं कि हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा हो, आपने जो संकल्प लिया है, आप हनुमान चालीसा का जो पाठ वगैरह करते हैं, इसकी कृपा आप बिल्कुल चाहते हैं, तो ऊपरले मन से नहीं, अंदर से ही अपने अंदर स्वभाव आपका ये कह रहा है कि मैं इस चीज को नहीं छू सकता, तो उसको मत छूइए, छोड़ दीजिए। और बहुत का ऐसा होता है कि अरे नहीं, मैंने 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है तो मैं 11 दिन के लिए अंडे मांसाहारी लहसुन प्याज का त्याग कर दूंगा, बस बाकी बाद में खा लूंगा। तो देखिए, ये आपकी मन की शांति के लिए है कि 11 दिन के लिए आप इस चीज का नियम कर लोगे, वो श्रद्धा नहीं है आपके अंदर। आपकी मन की शांति के लिए ये हो जाएगा कि हाँ, मैंने 11 दिन के लिए सारी चीज त्याग दी और मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया या हनुमान जी का पाठ किया या उनकी भक्ति की, लेकिन उसमें आपको बाबा की कृपा नहीं मिलेगी और फिर आप उंगली उन पे ही उठाएंगे कि यार मैंने इतने दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लिया, हनुमान जी की भक्ति भाव की, लेकिन उनकी कृपा नहीं। अरे हम नहीं मानते इस चीज को कि हनुमान जी का 11 दिन या 5 दिन या 7 दिन के संकल्प से उनकी मनोकामना पूरी हो जाती, आप ही उंगली उठाएंगे उनके ऊपर। अगर आप ये चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति में लीन हो जाएं या उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए, तो आपको ये चीज त्यागनी ही पड़ेगी, ऊपरले मन से नहीं, अंदर से ही। और ये हकीकत बात है कि हम किसी की भक्ति में जब लीन हो जाते हैं ना, तो अपने आप ही हमें उस चीज से खुद ही नफरत हो जाती है जो चीज हमारे और हमारे भगवान के बीच में आती है। अब तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी से जुड़ने वाले के बीच में लहसुन प्याज अंडे मांसाहारी ये तो आएगा ही आएगा। अब ये आपको तय करना है कि आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए कि आपको वो चीज चाहिए। अगर आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए तो इन चीजों को बिल्कुल ही त्याग दीजिए और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जब जाकर आपकी हनुमान जी की पूजा स्वीकार होगी, कृपा उनकी आपके ऊपर बरसने लगेगी। यकीन नहीं है तो आजमा के देख लीजिए, बहुत जल्दी आपके ऊपर कृपा बरस। अब बहुत लोग इस बात से घबराते हैं हम कैसे छोड़ें। तो जब आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेंगे ना, तो उससे 5 दिन पहले आप हनुमान जी के चरणों में इस तरीका की विनती रखिए कि बाबा इन चीजों से मुझे मुक्ति दीजिए, मांसाहारी अंडा वगैरह से, और मुझे मेरी आत्मा को बिल्कुल शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। और देखना, इसमें हनुमान जी खुद आपका साथ देंगे, आप खुद उन चीजों से खुद नफरत करने लग जाएंगे और आगे भक्ति में उनकी में लीन हो जाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ इतना साफ शुद्ध है, बहुत ज्यादा। अगर आप इसकी ये देखने चाहते हैं, पावर देखना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको बिल्कुल अपने तन मन से बिल्कुल पवित्र होना पड़ेगा।
और पवित्र होने के लिए आपको अंडा, मांसाहारी, लहसुन, प्याज इन चीजों को तो बिल्कुल ही त्याग करना पड़ेगा, जब जाकर आपको हनुमान जी की कृपा मिलेगी। जब जाके उसकी पावर की आपको एहसास होगा कि हनुमान चालीसा में कितनी पावर है। अब आप ये चीज खाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो अब जब आपको नहीं कुछ भी बदलावा दिखेगा तो आप कह देंगे अरे सभी झूठ कहते हैं, यूट्यूब पे तो सभी वीडियो ऐसी आती रहती हैं। तो हनुमान चालीसा में बहुत ज्यादा पावर है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेने से 5 दिन पहले आप इन चीजों का त्याग कर दीजिए, उनके चरणों में रख दीजिए कि बाबा मुझे इन चीजों से मुक्ति दीजिए, और देखिए बाबा खुद आपको इन चीजों से मुक्ति देंगे। यकीन नहीं है तो करके देख लीजिए। और एक बात तो बताऊं मैं आपको, हनुमान चालीसा पाठ करते टाइम मैंने बहुतों को देखा है कि संकल्प वगैरह लेते हैं तो खाली नॉर्मल संकल्प वगैरह ले लिया, नहीं। हमेशा आप संकल्प लेते टाइम एक कटोरी में जल रखें, और बीच बीच में हनुमान चालीसा पढ़ते टाइम उसमें फूंक मारते हुए जाएं। उस पानी को आप अपने घर में सभी को पिलाएं, और पूरे घर में उसके छिटे दें, और असर आपको उसी दिन से ही दिखने लग जाएगा। जो घर में लड़ाई झगड़े होंगे बिल्कुल शांत पड़ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेने से ही उसमें फूंक मारें, नॉर्मल भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जब भी आप जल रख लें और उसमें बीच बीच में फूंक मारते हुए जाएं, और फिर उसके बाद सारे घर में उसके छिट्टे लगाते हैं, और फिर देखना खुद ही आपके घर में खुद ही बदलाव आ जाएगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? सभी को सीताराम जय बाबा की। कमेंट में सीताराम जय बाबा की जरूर लिखना। जो हनुमान बाबा का सच्चा भक्त होगा वो जरूर कमेंट में सीताराम जय बाबा की जरूर लिखेगा।